अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी ख़बरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं वर्क वीज़ा को लेकर, इकामे को लेकर और साथ ही साथ में जो लोग वहाँ पे सैलरी पे काम करते हैं उसको लेकर। पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएँ। वीडियो आप कहाँ से देख पा रहे हैं और कौन-सी जगह पे अभी काम-काज कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहली खबर की तरफ, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के सऊदी अरब से, और ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी कंपनी में किसी कफ़िल के पास में काम करते हैं, तो जब आप शुरू में जाते हैं तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपका सारा कुछ जो है वो लिखा हुआ होता है। कंपनी में जाते हैं तो कंपनी अपनी जो टर्म कंडीशन है वो आपके सामने रखती है और आप उस पर सिग्नेचर करते हैं और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए ही आपको सारा कुछ वहाँ पे बेनिफिट दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और दूसरी कंपनी में कोई अदर फैसिलिटीज़ जो है वो उस बंदे को दी जा रही है और आपकी यारी दोस्ती उससे हो और आपकी कंपनी में वो चीज़ नहीं है, अगर आप इस चीज़ को देखने के बाद में अपनी कंपनी पे ब्लेम करते हैं या फिर सुपरवाइज़र वगैरह से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि उस कंडीशन में आपकी कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है और आपको सऊदी अरब से बाहर निकाल सकती है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। पहले जब आप सिग्नेचर करते हैं तो अपनी कंपनी की जो भी टर्म कंडीशन होती है उसको ज़रूर पढ़ें। उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ पर काम करते हैं, क्या काम करते हैं और साथ ही साथ में कितनी आपकी ड्यूटी है, ये सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं यहाँ पर कि हमारा जो इकामा है वो ख़त्म हो चुका है, हमारा कफ़िल नहीं बनवा के दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका कफ़िल नहीं बनवाता है और आपका इकामा ख़त्म हो चुका है, उस बीच में कफ़िल का वीज़ा है तो कफ़िल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसकी, और अगर आपकी कंपनी का वीज़ा है तो वो कंपनी की झंझट रहती है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पेनल्टी पड़ती है, कुछ पकड़-धकड़ होती है, तो आप सीधे-साधे जो है अपनी कंपनी के ऊपर ब्लेम रख सकते हैं। इसमें ये आपका हक होता है। हालाँकि कोई भी कंपनी ऐसे कफ़िल नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लगभग 2-3% ऐसे लोगों को परेशान करके रखते हैं। तो ये चीज़ जो है, आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप शिकायत नहीं करेंगे तो फिर कहीं न कहीं आप फँस सकते हैं, और अगर इस वक़्त में आपको बलदिया वालों ने पकड़ लिया कहीं पर भी किसी भी तरीके से, तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान दीजिएगा। आप अपने इकामे को ज़रूर वैलिड रखें, किसी भी तरीके से लापरवाही ना करें। अगर लापरवाही करते हुए किसी भी तरीके से पकड़े जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, सैलरी को लेकर बहुत सारे लोगों का कहना, हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में नहीं दी जा रही है। तो सऊदी अरब के अंदर 2026 से ये कानून है, चाहे वो वर्कर किसी भी फील्ड के अंदर काम करता है, सभी को उन्हीं के अकाउंट के अंदर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 2026 शुरू हो चुका है, तो जनवरी की जो आपकी सैलरी आने वाली है वो आपके अकाउंट में आएगी। जैसे ही जनवरी का महीना पूरा हो जाए तब आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो पहले आपको कैश मिलेगा, लेकिन आपके लिए ये आसानी है कि आपके पास में प्रूफ़ होगा। अगर कोई कंपनी आपको झुठला रही है या फिर आपकी जो सैलरी है वो रोक के चल रही है, तो आप जो है ऑनलाइन अपनी अकाउंट की स्टेटमेंट निकलवा के जो है उसके ऊपर केस वगैरह कर सकते हैं, और वो आपको पेनल्टी के तौर पे पेमेंट भी मिलेगा। और पेनल्टी वगैरह उसकी कंपनी की अगर इस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करती है तो उस कंपनी की फ़ाइल को भी क्लोज़ किया जा सकता है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।